अभी तो विनय चल रहा है, आगे रणनीति बहुत बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझाया जाएगा, समझ जाएंगे वो और काफी अच्छे समझेंगे। जो महापुरुषों का अपमान करेगा, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई जात है, उसका कहीं न कहीं समापन हो जाना आवश्यक है और समाप्त हो जाएगा। वो 3 लेयर चाहे 5 लेयर की अपनी सुरक्षा बढ़ा लें, उनकी कुटाई सुनिश्चित है और किसी भी कंडीशन में सुमन को हम लोग माफ नहीं करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं। हम यहाँ इतने धूप में 40 डिग्री धूप में आकर के याचना करने आए हैं और वो अपनी 3 लेयर की सुरक्षा बढ़ाकर घर में बिल में घुस के बैठा हुआ है। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो उसको कड़ी चेतावनी हम देते हैं। वो बताया इस जन्म में नहीं तो उसका दूसरा जन्म हम जल्दी तैयार करा देंगे, उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। उस दिन हमसे वो बचा, आगे जो है वो गलती हम नहीं करेंगे। हम लोग मौका देख रहे हैं, जहाँ मिलेगा तोड़ दिया उसका बदला लिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, वो एक बाइट में कह रहे थे ना कि पुलिस हटा दें, हम अपने आप निपट लेंगे। हम कह रहे हैं वो पुलिस भी लगा लें और वो अपना पता बता दें आज के दिन कि वो है कहाँ, हम उनकी गर्दन काट के लाएंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है संसद में, उसके बाद से क्षत्रिय समाज में जो गर्माहट शुरू हुई है और आज के डेट में आगरा में पहुंच करके 12 अप्रैल को जिस तरीके से उन्होंने राणा सांगा के जन्मोत्सव के एक दिन क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर के अपना एक बल प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे हमारे साथ में क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से राणा सांगा ने गद्दार बोला, क्या कहेंगे आपने? मैं जिलाध्यक्ष बहराइच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, हम लोग उनकी इस भाषा का विरोध करने और आदरणीय अक्षय प्रताप जी के, माननीय राजा भैया जी के साथ आए हैं और जिस तरह से अभद्र टिप्पणी की गई है, इससे समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा हुआ है और इस अवसर पर राणा सांगा जयंती के अवसर पर सभी एकत्र हुए हैं, अपनी भावनाएं पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरह से आगे हमारे महापुरुषों का, चाहे किसी भी जात का महापुरुष हो, उसका अपमान न किया जाए। लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन सांसद के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। कम कर दिए जाएंगे, लगे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। अपनी क्षमताएं वो दिखा रहे हैं, अपनी क्षमताएं हम लोग दिखाएंगे। जब देखा जाएगा, अभी तो विनय चल रहा है, आगे रणनीति बहुत बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझाया जाएगा, समझ जाएंगे वो और काफ़ी अच्छे समझेंगे। समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है, उसी के सांसद हैं, वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं अखिलेश यादव। जो महापुरुषों का अपमान करेगा, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई जात है, उसका कहीं न कहीं समापन हो जाना आवश्यक है और समाप्त हो जाएगा। अखिलेश यादव का बयान है कि कहते हैं जो रामजी लाल सुमन ने कहा था संसद में, वो संसद के डिटेल से हटा दिया गया है, संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। अब वो चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। क्षत्रिय समाज क्यों लगा है उसी के पीछे? तो क्या गाली देने का उनको अधिकार मिल गया है? अगर सांसद के पटल से हटा दिया जाए तो जो लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, तो क्या इसका उनको अधिकार मिल गया है? क्या गाली देने का अधिकार उनको प्राप्त हो गया है? ये गलत है और इसका विरोध करने के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और इसका विरोध करते रहेंगे। किसको भी महापुरुष हो, क्षत्रिय बिरादरी नहीं, किसी भी महापुरुष की बात, जिसने देश के लिए काम किया है, उसके जो देश के लिए मरा है, उसके लिए अपमानजनक शब्द कतई क्षत्रिय समाज या सभ्य समाज, सर्व समाज कोई भी जो है इसको स्वीकार नहीं करेगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार चल रहा है? मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिलाध्यक्ष बहराइच श्रावस्ती। मैं अभी 1090 पर हम लोगों ने उनका प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद भी उनकी भाषा सुधरी नहीं है। वो 3 लेयर चाहे 5 लेयर की अपनी सुरक्षा बढ़ा लें, उनकी कुटाई सुनिश्चित है। जिस तरीके से वो जातियों में बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, क्षत्रिय समाज सभी महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ना जानता है और किसी भी कंडीशन में सुमन को हम लोग माफ नहीं करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं। संविधान को हटा के आप लोग काम करेंगे क्या? नहीं, संविधान को नहीं, क्षत्रिय समाज इतना गुंडा हो गया है। नहीं, हम गुंडाई कर ही नहीं रहे, हम तो अभी याचना कर रहे हैं, हम तो अभी याचना कर रहे हैं। हम यहाँ इतने धूप में 40 डिग्री धूप में आकर के याचना करने आए हैं और वो अपनी 3 लेयर की सुरक्षा बढ़ाकर घर में बिल में घुस के बैठा हुआ है। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो उसको कड़ी चेतावनी हम देते हैं। अभी 22 जून को भी हम लोग आगे आएंगे और उसको बिना माफी मंगवाए हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। हम गुंडाई नहीं कर रहे हैं, हम उससे प्यार से भी कह रहे हैं, हम उसको केवल आंदोलन के माध्यम से कह रहे हैं, सड़क पर उतर करके कह रहे हैं कि उसको माफी मांग लेना चाहिए। नहीं तो वो बताया इस जन्म में नहीं तो उसका दूसरा जन्म हम जल्दी तैयार करा देंगे। इस आंदोलन का क्या मतलब कि जब वो मान ही नहीं रहा, कह रहा हम नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो आंदोलन ये रास्ता है। इतिहास पढ़ा हुआ है, अगर उसने इतिहास पढ़ा है तो उसी इतिहास में हम उसको दफना भी देंगे, वो भी इतिहास बन जाएगा। जिस इतिहास को उसने पढ़ा है उसी बाबरनामा में उसको घुसेड़ देंगे। जिस भाषा में वो समझ रहा
है उसी भाषा में हम समझाएंगे। अगर वो यही भाषा में समझता है तो उसी भाषा में हम समझाएंगे। हम यहाँ समझाने, यहाँ याचना करने आए हैं और याचना पे नहीं मांगेगा तो रण होगा। और वो जातियों में बांट करके नहीं। जब वो बयान दे रहा था तब दलित नहीं था, उसके तो अपने नाम के आगे सुमन लगा लिया। सुमन कौन सी टाइटल होती है? वो दलित कार्ड खेल रहा है। हम लोग सभी जात धर्म, ओबीसी, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं। राजपूत कभी जातिवादी नहीं हो सकता है और न कभी इतिहास में जातिवादी का उसके ऊपर ठप्पा लगा है। हम लोग कोल, भील, दलित, आदिवासी समुदाय सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं और आगे भी अनवरत चलते ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी किसी भी जाति के महापुरुष का कोई भी व्यक्ति अपमान करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। समाजवादी पार्टी के लोग जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से राजपूत समाज जो है दलितों को दबाता हुआ आ रहा है, आज भी दबाने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी अगर इतना उदारवादी है तो उसको तत्काल प्रभाव से अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बना देना चाहिए। अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बना देना चाहिए। तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दें, दलित बना दें, सांसद बना दिए ना। सांसद बना देने से कुछ नहीं होता है, सब जेब में लेकर बैठे थे। वो तो पोलराइज करने के लिए अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित को बना दें। अगर इतना दलित प्रेम है तो वो जब भाषण दे रहे थे, जब अभद्र भाषा का टिप्पणी कर रहे थे तब दलित नहीं थे। और जब उनको डर लगा, अब वो बता रहे थे कि सुरक्षा हटा दो, 3 लेयर की सुरक्षा मना कर देना। सुरक्षा हटाने के नाम पर तो मना नहीं कर सकते हैं, बिल में घुस के बैठ गए हैं। हम लोग आंतड़ी निकाल करके उनको कब तक ढूंढ के निकालेंगे लालजी राम सुमन? वो कब तक छुपेगा? कब तक छुपेगा? कब तक छुपेगा? रामजी लाल तो बोलना उचित नहीं, वो सुमन ही है, वो RL सुमन है। वो जब तक छुपा रहेगा और जिस दिन निकलेगा, ऐसे ही दुर्योधन भी पानी में छुप कर बैठा था, लेकिन जब निकला तो उसकी जंघाएं तोड़ दी गई। और इस मक्कार की हम लोग जंघाएं तोड़ देंगे। वो किसी भी कंडीशन पे बचेगा नहीं, उसको कोई भी सुरक्षा नहीं रोक सकती। अगर माफ़ी मांगना ही उसके, हम लोग उदारवादी हैं, हम लोग माफ़ कर सकते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। माफ़ी नहीं मांगेगा तो नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग आज के कार्यक्रम से क्या लग रहा है कि आप लोगों का दबाव उसके ऊपर पड़ जाएगा? अगर वो मनुष्य होगा तो पड़ेगा, राक्षस होगा तो नहीं पड़ेगा। मनुष्य होगा तो पड़ेगा, राक्षस होगा तो नहीं पड़ेगा। और अगर वो मनुष्य होगा तो फर्क पड़ेगा, मनुष्य नहीं होगा, राक्षस होगा। तो राक्षस की भाषा क्षत्रिय अनादिकाल से राक्षसों को सबक सिखाने का काम करते आए हैं और आगे भी उसको सबक सिखाएंगे, उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। वो बता रहा है ना, जल्दी उसको जन्म लेने की जल्दी पड़ी है, हम उसको जल्दी जन्म की भी व्यवस्था करा देंगे ताकि उसका मरण होगा तभी तो जन्म होगा। माफी मांग ले या मरण होगा, माफी होगा या मरण होगा। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से आपके समाज के महापुरुष पे सब टिप्पणी की जा रही है, क्या कह रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेरा समाज इस पे जो टिप्पणी नहीं कर रहा है या विरोध नहीं कर रहा है, यहाँ 36 समाज के लोग हैं। यहाँ कोई सिर्फ राजपूत समाज नहीं है, आपको जो दिख रहा है 36 समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको अपना परिचय बता देता हूँ। मैं भी राजवीय पार्टी से बुलंदशहर जिलाध्यक्ष हूँ, नाम मेरा दीपक जादव है और साथ ही साथ मैं कंडीशन नगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। उस दिन हमसे वो बचा, आगे जो है वो गलती हम नहीं करेंगे। हम लोग मौका देख रहे हैं, जहां मिलेगा। करनी सेना के राष्ट्रीय जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है उनका हाथ तोड़ दिया गया। बिल्कुल हाथ तोड़ दिया, उसका बदला लिया जाएगा। हाथ नहीं, हम उसका सर तोड़ेंगे, उसकी गर्दन काट देंगे। ये करनी सेना का वादा, अगर माफी नहीं मांगी तो। कहे तो हम नहीं मांगे, इस जन्म में तो नहीं मांगे। देखिए, आप अभी एक बात कह रहे थे कि उसने इतिहास पढ़ा है, हमने इतिहास बनाया है और इतिहास को दोहराना भी जानते हैं। हमने इतिहास पढ़ा भी है, इतिहास बनाया भी है और उसको दोहराना भी जानते हैं। क्षत्रिय शस्त्र को छोड़ा है, भूला नहीं है चलाना, ये ध्यान रखें आप। आज के बाद क्या होगा? आज के बाद जहां मिलेगा, जैसे मिलेगा, उसका इलाज कर दिया जाएगा। संविधान को छोड़ देंगे? संविधान नहीं है। संविधान छोड़िए, इस देश को बनाने में सबसे बड़ा योगदान राजपूतों का रहा है। हमने 565 रियासतें दान की हैं। हमने जो है संविधान में जो हमारे यहाँ रुपया, जो पैसा करेंसी बनी थी, उसमें हमारी राजा रानियों ने अपने सोना दान किया है। उससे हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था बनी थी। हमने सब कुछ दिया। हमने देश की इतनी कई लाख एकड़ जमीन दे दी दान में। आज हम लोग भिखमंगे बना दिए सरकार ने। हम रामजी लाल सुमन जैसे हर व्यक्ति का जीत मतलब मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर तरह से उसका इलाज कर देंगे। जो जैसे समझेगा ना। ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं, ये कब तक ऐसे समाज के महापुरुषों को गाली देते रहेंगे और समाज सहता रहेगा? देखिए, ये कभी बंद होगा कि नहीं होगा? इस ताकत को देखने के बाद अगर कोई अब ऐसी कोई हरकत करता है तो संविधान भी हम तोड़ने में बिल्कुल वो तैयार बैठे हैं। आप समझिए, ये तो नाली गंदा कीड़ा है। ये तो गंदा कीड़ा है। ये कोई समाज व्यक्ति थोड़ी है। रामजी लाल सुमन कोई अच्छा व्यक्ति थोड़ी है। हमारे यहाँ का है बैदोई का नवाब की नाया सुना था। ये DNA चेक करा के सोबिया खेत ले गया। ये बताओ,
बेहदोई का ये नया थोड़ा कोई दलित थोड़ा ही है, दलित लोग भी ये मान रहे हैं दलित बता तो रहे अखिलेश यादव तो कह रहे हैं दलित सांसद के ऊपर हमला कर रहे हैं गाड़ी सेना की टीम। ये तो बस अपने समाज को बढ़ा रहे हैं कि दलित लोग हमारे इसमें आ जाए बसपा को छोड़ के। ये तो सब पार्टी बंदी वाला खेल कर रहे हैं, सब जातिवादी करते आए हैं वो तो। मेरा नाम आशीष तोमर है, मैं युवा जिलाध्यक्ष हूँ राजा भैया की पार्टी से, एटा से। मैं कहना चाहता हूँ, वो एक बाइट में कह रहे थे ना कि पुलिस हटा दें, हम अपने आप निपट लेंगे। हम कह रहे हैं वो पुलिस भी लगा लें और वो अपना पता बता दें आज के दिन कि वो हैं कहाँ। हम उनकी गर्दन काट के लाएंगे। हमारे गांव वालों ने और घर वालों ने हमारी माँ ने तिलक करके भेजा है, हमारी माँ ने तिलक करके भेजा है, हमारी माँ ने तिलक करके भेजा है कि बेटा जाओ, अगर वो मिल जाए तो गर्दन काट के लाना उसकी। तो मैं कहना चाहता हूँ वो जहाँ भी है वो अपना पता बता दे आज के दिन। वो छुपा बैठा है ना, ऐसे बिल में छुपने से कुछ नहीं होगा। जैसे कल अखिलेश यादव का काफिला अलीगढ़ में रोका गया ना, आने वाले 27 के चुनाव में इनके नेताओं का, इनके राष्ट्रीय अध्यक्षों का, इनके सांसदों का हर जगह विरोध करेंगे। जैसे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया ना, इनके हर नेता का विरोध करेंगे। 19 तारीख को आगरा अखिलेश यादव आ रहे हैं, रामजी लाल सुमन से मिलेंगे। उस दिन उनसे ये कह देना कि रामजी लाल सुमन को भी साथ ले आए, वो उनके अपने बिल में घुसा के बैठे हैं ना। उस दिन कह देना अखिलेश यादव से, आगरा भ्रमण पे निकले हैं, कोई नहीं, उस दिन ये कह देना रामजी लाल सुमन को भी साथ ले आए। उस दिन दिखा देंगे कि हमारी ताकत क्या है। जैसे हमारी महासभा ऐसी उनकी महासभा हो ऐलान से तो हम जान जाएंगे उनको कि हाँ सपा वाले हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे हमारी ये ठाकुरों की महासभा हो रही है, ऐसे ही वो अपनी महासभा ऐलान से बोल दें, रामविलास सुमन को साथ लेके आए, परिणाम मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर आपको। समाजवादी पार्टी कह तो रहा है कि एक बार हमारे जो मुखिया है, हमारे मुखिया जो है वो कह दे, तभी देखो छत्रियों को हम उड़ा देंगे। रामविलास सुमन है, उसको साथ लेकर आए ऐसे फील्ड में चौड़े में, जैसे ठाकुर लोग सभी आए हैं, ये ऐसे पता पड़ रहा है वो साथ में लेके आ जाए उसको, उसी दिन उसकी औखा दिला देंगे। चाहे उसके समर्थन में अखिलेश यादव आ जाए या कोई भी, पूरा जो भी मुगल हैं, जो भी उसके बाबर की औलादे हैं, उसके सम्मान में सभी आ जाए, पूरे देश से आ जाए, हम दिखा देंगे उनको हम क्या चीज़ हैं। कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरे देश से कहना चाह रहे हैं, जैसे हमने एक बयान से गलती से इनको इतनी सीटें दिलवा दी ना। एक रूपाला था जिसने बयान दिया था, तो हम लोगों ने आक्रोश आके इनको इतनी सीटें दिलवा दी। अब की बार इन्हें दिखा देंगे, इन्हें जहाँ है ना जीरो पे लाके खड़ा कर देंगे, ये वादा है हमारा। पक्का है, पक्का है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, समाजवादी 27 से 37 अखिलेश यादव समाजवादी है ही नहीं, नमाजवादी पार्टी कही है उसको। मैं तो समाजवादी मानता ही नहीं। कौन अखिलेश यादव? कृष्णवंशी कोई कृष्णवंशी? हाँ। वो ग्वाला थे, इनको गोबर में बदबू आती है। गौशाला में ये अपने आप को, पहली बात आपको बता दूं, ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। ये जादौन खड़े हैं, ये कौन है फिर? हम वंशज हैं उनके, कृष्ण जी के वंशज। जादौन हमारे किला है, अबागढ़ में किला है, हमारे किले हैं, इनके किले दिखा दें कहाँ है इनकी रियासत है। अगर ये भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, तो अगर भगवान श्री कृष्ण के वंशज होते तो इन्हें गोबर में बदबू नहीं आती, इन्हें गोबर में बदबू नहीं आती, इन्हें मुगलों के कमरों में बदबू नहीं आती, जो सड़ते हैं वो गौशाला से बदबू आती है।